वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। तो मैं बात करने डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो कहते हैं ना आत्मा की अंधेरी रात। तो मतलब इसको मैं जो है सिंपल तरीके से जो मैंने जो है अनुभव किया है तो उसको भी बताना चाहती हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है। तो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है उससे संबंधित जो है कुछ टैरो कार्ड हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। देखो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये जो व्यक्ति है ये जो है कहाँ जा रहा है, वो किसी खोज में जा रहा है, दुखी लग रहा है, परेशान लग रहा है। और इसके साथ जो है आगे पीछे चांद चंद्रमा भी जो है दुखी लग रहा है। चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं, जो दुखी है तो मतलब ये व्यक्ति दुखी है। ठीक है। और ये जो है कहाँ जा रहा है, खोज में जा रहा है वो कहीं। सहारा किसका है यहाँ पर, ईश्वर का। अगर ये लाठी टूट गई, ठीक है, तो फिर कौन जो है अवेकनिंग करेगा, कोई नहीं करेगा। इसने जो है ये भी प्राप्त कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये जगह यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कब्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पाने के लायक वो हुआ नहीं अभी। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है कि हमें लगता है कि हम जो है आत्मा से जब अलग हो रहे होते हैं, आत्मा के जो गुण होते हैं, जैसे कि आत्मा जो है लवफुल होती है, प्रेम, सकारात्मक और पीसफुल होती है। ठीक है। आत्मा शुद्ध होती है एकदम। लेकिन क्या है कि हम जो है जब आते हैं इस दुनिया में तो हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आत्मा में जो है विकार उत्पन्न हो गए हैं। कैसे विकार, अहंकार हो गया, काम, क्रोध, ठीक है, मोह, आकर्षण, ये चीज़ें मतलब इसे आत्मा में जब विकार उत्पन्न हो गए तो आदमी जो गलत गलत काम करता है, चोरी करता है, ये जो अपराधी हैं। ठीक है। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल हर किसी की लाइफ में नहीं आता है। यदि आ रहा है तो ये समझ लो कि कुछ किस्मत है कि आ रहा है, कि कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ईश्वर की कृपा है कि ये बुरा समय आया है, तो इसको जो है हम सीखें यहाँ पर कुछ। ठीक है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का उदाहरण, ये व्यक्ति कितना जो है ये दुखी है, कितना ये परेशान है। इससे बड़ा जो है क्या होगा, मन से भी दुखी, बीमार। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो है यही होती है कि मानसिक पीड़ा जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये ये आता रहता है लाइफ में। अभी आपको जो है किसी मोह ने घेर लिया, ठीक है, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट जो है आपको हो गया, मोह। ठीक है। तो इस ईश्वर से यदि आप जुड़े हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी को फील करते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। उसका उसका उसके प्रति जो है आपका मोह बहुत ज़्यादा था, तो वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है और आपका दिल एकदम टूट जाता है। ठीक है। दिल टूट जाता है आपका। फिर ये परिस्थिति आती है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है। कि उसमें जो है वो व्यक्ति जो है कैसे सो नहीं पा रहा है और बाकी काम भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो एक आकर्षण है वो उसकी सारी चीज़ों पे जो है इफ़ेक्ट कर गया। ना वो काम कर पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है, पी नहीं पा हर समय वही व्यक्ति जो है ख्याल में है कि वो व्यक्ति होता तो मैं खाता, वो व्यक्ति होता तो मैं पीता, सामने हो तो मैं अच्छे से पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है कि ईश्वर को छोड़कर जो है, जो हमारे अपनी आत्मा का जो उद्देश्य है वो हमें ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर को छोड़कर जो है हम उस व्यक्ति के पीछे प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं, मोह मोह लगा रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पर जो है यदि वो, तो इसलिए ये फेज़ आता है कि हम सीखें कि ये किसी के प्रति इस दुनिया में मोह कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हम अकेले आए अकेले जाएंगे। सोल के जो है विकास में वो चीज़ लाभदायक होती है कि ये हमारे लाइफ में फेज़ आए कि व्यक्ति चला गया, तो मतलब अच्छा हुआ है कि कोई चला गया। इससे क्या होता है कि आप में एक प्रकार की जागृति आती है कि इंसान तो इंसान है, उसका मूड बदला तो चला गया, ठीक है, और मूड क्या तो आ गया। तो एक प्रकार से जो अटैचमेंट होती है ना वो एकदम ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक के प्रति। अगर
उस एक व्यक्ति से नहीं सीखा आपने पूरा लेसन, तो आपके लाइफ में और भी लोग आएंगे जो आपका जो है दिल तोड़ेंगे, जो आपको छोड़कर जाएंगे, जिनसे आपके मोह होगा। ठीक है, मोह अटैचमेंट जिसको बोलेंगे, अनहेल्दी अटैचमेंट। तो यदि आपने एक बार सबक नहीं सीखा है, दूसरी बार आपको फिर ऐसे किसी के प्रति अटैचमेंट होगा नेगेटिव वाला, और वो हो जाएगा, फिर आप टूटेंगे। फिर वहाँ पे थोड़ा सीखेंगे। सीखना क्या होता है? यही कि अ, खुद से जो है प्रेम करो। हमारी आत्मा का जो एक गुण होता है वो है प्रेम, मतलब अपने लिए भी और सभी लोगों के लिए भी, और ईश्वर के प्रति विशेष। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो है ईश्वर ये बताने के फेस लेके आते हैं कि आप जो है अपने ईश्वर से, अपनी आत्मा से जो है अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आप किसी बाहरी व्यक्ति से जो है कनेक्ट हो गए हैं, और उससे जो है जब आप कनेक्ट हो गए हैं तो आपका जो है जो ईश्वर के प्रति भाव कम हो रहा है या फिर नहीं है, आप ईश्वर से, आत्मा से अलग हो रहे हैं। अपने जो असली क्वालिटी है उसको आप भूल गए हैं। वो क्या है? आत्मा की प्रेम है। मोह आत्मा की क्वालिटी नहीं है, ये विकार है। ठीक है, ये विकार है। और ये जब ये जाता है तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि दूसरों के प्रति जो है हम जब मोह की भावना रखते हैं तो वो जो भावना होती है वो इतनी इंटेंस होती है कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक आता है अपने मोह अटैचमेंट के कारण जो नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जो है अपने अब हम खुद को छोड़ के जो है दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है देने लग जाते हैं, प्यार प्रेम, उसके लिए हम क्या नहीं करते हैं ये। लेकिन अपने लिए कुछ करना होता हम नहीं करते। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए कुछ करना होता नहीं करते, एकदम अलग हो जाते हैं। तो ईश्वर नहीं चाहता है कि हम जो है वो मार्ग छोड़े, अध्यात्म का मार्ग छोड़ के हम जो है किसी व्यक्ति के पीछे जाए। वो आत्मा, उसके अंदर भी आत्मा है, लेकिन आत्मिक प्रेम जो है दूसरा होता है। आत्मिक प्रेम वो प्रेम में होता है, मोह नहीं होता है। मोह क्या होता है? किसी के प्रति ये हमें अच्छा, ये अच्छा दिखता है, या इसके इसके बाल ऐसे हैं, इसकी बॉडी ऐसी है, और इसके पास बहुत पैसा है। तो मोह मोह होने का कारण ये चीज़ें हैं, ये व्यक्ति सुंदर दिखता है। तो मतलब ये होता है। तो ये जो है नहीं चाहते हैं ईश्वर की, ईश्वर चाहते हैं आपकी अवेकनिंग हो, आपको जो रियल नॉलेज हो वो हो कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, या फिर उसके पास क्या है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। और जब हमें इसको सीखने का समय आता है तो हमारी ऐसी परिस्थिति आती है। ये कॉन्सेप्ट, एट ऑफ सोर्स, मतलब ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना हम आगे की ओर जा पा रहे हैं, ना हम पीछे जा पा रहे हैं। और ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करना होता है? सरेंडर करना होता है। सरेंडर का मतलब है कि ठीक सरेंडर करने से पहले एक स्थिति होती है कि अब स्वीकार कर लो। हमें दुख तभी होता है जब किसी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हुई है, अब मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा, और इससे ये क्यों हुई है ये भी जानना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, सरेंडर हमारा होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है, मुझे इससे कुछ शिक्षा लेनी है, तो वो शिक्षा जो है मुझे दो, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। जब आप इतना समर्पण कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसे ऐसे रहस्य खुल जाते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा हुआ व्यक्ति चला गया। ठीक है, अच्छा वो चला गया, साथ में रहता तो और कष्ट होता। तो इससे यहाँ पे जो है एक समर्पण की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये फेज जो है सिर्फ मोह पे ही नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये डार्केस्ट फेज जो है लाइफ में आता है कि जो हमें शारीरिक पीड़ा थोड़ा कम, लेकिन मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा देता है। तो दूसरा वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये पार्ट के लिए, मोह के लिए था कि अटैचमेंट अनहेल्दी वो कैसे दुखी करता है, कैसे अपनी लाइफ में जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल लेकर आता है। तो ये पहला पार्ट है। ठीक है।